पलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करें हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम जानने वाले हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पॉइंट को या एक बात को, एक टॉपिक को अनेकों नामों से पूछा जाता है। ठीक है, तो गलती क्या होती है, हमें उसकी जानकारी नहीं रहती है ना, तो हम ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। उसके लिए हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को भूमंडलीय उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये जो बहुराष्ट्रीय वर्ड यहाँ पर लिखा है, इसे अगर मैं अलग अलग कर देती हूँ, मतलब इसका विच्छेद कर देती हूँ, जैसे आपने हिंदी में समास विग्रह या संधि विच्छेद पढ़ा है ना, उसी तरीके से, तो इस शब्द को विच्छेद करने से ही इसका अर्थ हमारे सामने आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे बहुराष्ट्र लिखा है, तो यहाँ पे बहु को अलग कर लो और राष्ट्रीय को अलग कर लो, तो बहु का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत, और राष्ट्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर देश। मतलब ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देश में हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। आ गया ना इसका मीनिंग समझ में, कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देश में हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है कि इस कंपनी की स्थापना किसी एक देश में होगी और इसका कार्यकाल विश्व के अनेक देशों में होगा। तो कुल मिला के इसका मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स कि ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना एक देश में की जाती है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ रहता है, या उसकी शाखाएं विश्व के अनेक देशों में होती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। अब हमें इसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी तो हमें आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो डिटेल लिखी है उससे समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है, ऐसी कंपनियां जिसका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ये कंपनियां अपना मुख्यालय तो किसी एक देश में रखती है, मतलब स्थापना तो एक देश में रखती है, उनका मुख्यालय भी एक देश में होता है, पर अपनी व्यापारिक गतिविधियां विश्व के अनेक देशों में संचालित करती है। आ गई बात समझ में कि उनका मुख्यालय या उनका मेन स्थान, मेन कार्यालय तो एक जगह रहेगा, लेकिन उनकी ब्रांचेस विश्व के अनेक देशों में फैली हुई होती है। उनके व्यवसाय का कार्यकाल, उनके व्यवसाय का विकास विस्तार विश्व के अनेक देशों में होता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संक्षिप्त नाम क्या है फ्रेंड्स, MNC, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। विश्व में सबसे ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मतलब अमेरिका में विश्व के सभी देशों की कंपनियां है। और हमारे भारत में कितनी कंपनियां फ्रेंड, 800 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य करती है, जिनमें से कुछ उदाहरण दिए, जैसे मारुति सुजुकी, सोनी, पेप्सी, कोका कोला, है ना, ये नाम दिए गए हैं। कैडबरी, लिप्टन, ये सब जापान और यूएस की कंपनियां हैं। आ गया समझ में। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देखो, ये मारुति सुजुकी जो लिखा है, ये भारत और जापान की एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। क्या हुआ कि जापान की तो थी कंपनी सुजुकी और भारत की थी मारुति, तो इन दोनों ही देशों के व्यक्तियों ने मिलकर अपनी कंपनी का एकीकरण कर लिया और अपनी कंपनी का क्या नाम रख दिया, मारुति सुजुकी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्या मीनिंग निकला फ्रेंड्स यहाँ पर, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका मुख्यालय या जिसकी स्थापना तो किसी एक देश में होती है, लेकिन उसका कार्यकाल विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसे संक्षिप्त में MNC, मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ठीक है, और इसके कुल एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पर देख लिए, मारुति सुजुकी, सोनी, पेप्सी कोला, पेप्सी, कोका कोला,
ठीक है, लिप्टन, कैडबरी, ये सारी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो जापान की है लेकिन हमारे इंडिया में भी तो काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता। विशेषता का मतलब होता है कि हर एक बात की कोई ना कोई विशेषता तो होती है ना, तो इस बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या विशेषता है जो इसको क्या है, विश्व के अनेक देशों में प्राथमिकता दी जा रही है। क्यों भाई, अलग देश का नागरिक हमारे यहाँ काम कर रहा है या हमारे देश का नागरिक दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, कंपनी खोल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या विशेषता दी गई है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब ये कंपनियां विश्व के सभी देशों में होती है। फिर है इसका केंद्रीय प्रबंध, मतलब कौन इसका प्रबंध करता है। उच्च गुणवत्ता के उत्पाद, कहने का मतलब है कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इनसे नुकसान है तो फायदे भी है। फायदा ये है कि ऐसी वस्तु जो हमारे देश में उत्पादित नहीं हो रही है, ठीक है, हमारे देश में उत्पादन करने में उसमें लागत अधिक आ रही है, तो हम दूसरे देश से क्या कर सकते हैं, तो आयात करते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि वो कंपनियां हमारे देश में आ रही है तो हमें फायदा है। और हानि ये है कि जब हम दूसरे लोगों को हमारे देश में काम करने के लिए कहते हैं तो वो धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने लग जाते हैं। ठीक है, फिर है इसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति पेशेवर प्रबंधक होते हैं। साधनों का हस्तांतरण होता है इसमें, और शोध एवं अनुसंधान, इन सब बातों के आधार पर बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित होती है। अपन किसी भी देश में जाके कंपनी तो ना खोलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर कंपनी स्थापित कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे क्या लोगों को उसकी डिमांड है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर इसकी डिटेल जानना है तो चलिए मेरे साथ, जहाँ इसकी डिटेल से हम हमारे माइंड के सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक पॉइंट समझेंगे। पहला लिखा है यहाँ पर फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, दो प्रकार का बाजार, एक राष्ट्रीय एक अंतरराष्ट्रीय। ऐसा बाजार जो केवल हमारे देश की सीमा के अंदर रहकर किया जाता है, ऐसा काम जो हमारे देश के अंदर है राष्ट्रीय बाजार, और ऐसा काम जो हम विश्व के सभी देशों के साथ कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय होता है, मतलब ये जो कंपनियां होती है इनके जो प्रोडक्ट होते हैं विश्व के सभी देशों में होते हैं। विश्व के अनेक देशों के मध्य ये क्या करते हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं। क्लियर। अब सेकंड देखो, केंद्रीय प्रबंध, मतलब किसके अंडर में रहकर ये सारा मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय होता है। एक मुख्य कार्यालय होता है जहां से ये विभिन्न देशों में कार्यरत कंपनियों को क्या करने पड़ते हैं, स्वीकारना पड़ते, मतलब केंद्रीय प्रबंध। हमने क्या पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थापना तो एक देश में होती है, एक देश में उसका कार्यालय या मुख्यालय होता है, लेकिन उसकी ब्रांचें विश्व के सब देशों में होती है। तो अब वो सारी ब्रांचेस कैसे काम करे, तो उसके लिए इसका एक जो मुख्यालय जहां इसकी स्थापना की जाती है ना, वो मुख्यालय ही बाकी सभी देशों में जो कंपनियां होती हैं उनका प्रबंध करती है, और उन सभी कंपनियों को इसके जो आदेशों को होते हैं उनको स्वीकारना होता है। फिर से मेरी बात समझो, केंद्रीय प्रबंध की बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रबंध मतलब उसमें काम क्या करना क्या नहीं करना, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, इन सब बात का निर्णय वही व्यक्ति लेता है या उस जगह से लिया जाता है जहां इसका मेन मुख्यालय होता है। और फिर इसकी जहां जहां जिन जिन देशों में ब्रांचेस होती है ना, शाखाएं होती है, उन सभी को इसकी बात स्वीकारना होता है। क्लियर दोनों। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के सभी देशों में होती है। दूसरा केंद्रीय प्रबंध के सभी देशों में इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी जो शाखाएं, इसकी जो कंपनियां हैं, उन सब पर नियंत्रण या प्रबंध संबंधी कार्य का अधिकार किसको है, इसका जो मुख्यालय है उस मुख्यालय का जो अधिकारी है उसको। अब आगे देखो क्या लिखा है, उच्च गुणवत्ता के उत्पादन। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, उच्च गुणवत्ता के हमको क्या करती है, वस्तुएं उपलब्ध कराती है। कि विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन उच्च गुणवत्ता के होते। विश्व प्रतिस्पर्धा मतलब कि ये केवल अपने देश में वस्तु को नहीं बेचती है, अपने देश के लिए वस्तु नहीं बना रही है, वे विश्व के सभी देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, विश्व के सभी देशों को अपनी प्रोडक्ट अपनी वस्तु का आदि बनाना चाहती है, तो ये उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला देखो क्या है,
पेशेवर प्रबंधक, मतलब इसमें काम करने वाले व्यक्ति विशिष्ट योग्यताधारी होते हैं, हर कोई व्यक्ति इसका काम नहीं कर सकता। तो वृहत, वृहत मतलब होता है बड़ा, वृहत आकार एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण इन कंपनियों के पास उच्च प्रबंधकीय योग्यता वाले पेशेवर प्रबंधक होते हैं जो कंपनी के सुचारू संचालन का कार्य करते हैं। पेशेवर प्रबंधक, इनका कार्यक्षेत्र बड़े पैमाने पर फैला हुआ रहने के कारण इसमें काम करने वाले सभी व्यक्ति, सभी प्रबंधक पेशेवर होते हैं। पेशेवर का मतलब विशिष्ट ज्ञान और योग्यताधारी और अनुभव वाले होते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, साधनों का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कच्चे माल, तकनीक, प्रबंधकों एवं निर्मित माल का हस्तांतरण अपनी अन्य शाखाओं एवं कंपनियों को करती है। बिल्कुल, इसका जहां मुख्यालय है तो वहां से ये कर्मचारी को भेजे या कच्चे माल को भेजे या संसाधनों को भेजे, तकनीक को भेजे, कुछ को भी भेजे, किसी को भी भेजे। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो मुख्यालय है तो वहां से क्या करती है, अपनी जहां जहां जिन जिन देशों में कंपनियां या शाखाएं होती है वहां सब जगह ये सारे संसाधनों का हस्तांतरण करती है या उनकी पूर्ति करने का काम करती है। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें क्या है, शोध एवं अनुसंधान। शोध मतलब उसकी खोज करना और अनुसंधान का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निरंतर शोध एवं अनुसंधान करती रहती है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये इस बात का शोध अनुसंधान करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी इस देश में स्थापित की गई है तो इसकी क्या डिमांड है, क्या हम इस कंपनी को अगर दूसरे देश में स्थापित करें तो उससे हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बेनिफिट के लिए ही तो काम करता है ना। आगे देखो क्या है, जिसका लाभ इनकी सभी शाखाओं को प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कैडबरी, इसने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि शोध एवं अनुसंधान ये बहुराष्ट्रीय कंपनी समय समय पर अपने कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का शोध और अनुसंधान करती है जिसका फायदा इनकी कंपनियों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने जाना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना तो एक देश में हुई है लेकिन उसकी कंपनियां विश्व के सभी देशों में, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसकी पहली विशेषता है अंतरराष्ट्रीय बाजार के विश्व के सभी देशों के साथ क्रय विक्रय करती है। केंद्रीय प्रबंध, जहां इसका मुख्यालय है उस मुख्यालय का जो अधिकारी है वही इसका प्रबंध करता है, उस क्षेत्र में तो करता है, साथ में विश्व के जितने देशों में कंपनियां हैं उन सभी का मैनेजमेंट का, उन सभी के लिए निर्णय लेने का अधिकार भी उसी को होता है। उच्च गुणवत्ता के उत्पाद, ये विश्व से प्रतिस्पर्धा करती है, अपने देश में वस्तु को नहीं बेचती, विश्व के सभी देशों में बेचती है। इस कारण ये क्या करती है, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु बनाती है। इसमें काम करने वाले व्यक्ति सारे अनुभवी योग्यताधारी पेशेवर प्रबंधक होते हैं। साधनों का हस्तांतरण, ये अपनी सभी कंपनियों में सभी आवश्यक संसाधनों का हस्तांतरण करती है। शोध एवं अनुसंधान और अपने व्यापार का, अपनी कंपनी का विकास विस्तार करने के लिए समय समय पर शोध एवं अनुसंधान का काम भी करती है। सो फ्रेंड्स, हमने जान लिया बहुराष्ट्रीय कंपनी और इसकी विशेषताओं के बारे में। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में लेकर कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि तभी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, I hope it is clear now. Thanks for watching this video. Bye bye.